आज तो ऑनलाइन पेमेंट के चक्कर में एक कस्टमर ने मेरा घाटा करा ही दिया। हुआ ये कि शाम का टाइम था और मैं आई थी शॉप पर। जैसे ही मैं शॉप पर आई थी, मैं कुछ अपना काम कर ही रही थी कि एक कस्टमर आ जाते हैं और उन्हें ट्रैवलिंग के लिए कहीं जाना था, तो वो छोटा-छोटा सामान कुछ लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने पेस्ट भी लिया, कई तरह के ब्रांड देखने के बाद एक पेस्ट चूज़ किया। उसके बाद उन्होंने सारा सामान माँगा, जैसे कि अपना पाउडर है, ब्रश है, हैंड वॉश है और कई तरह का सामान था जो कि उन्होंने माँगा कॉस्मेटिक का रिलेटेड, फेस वॉश और पेपर शॉप वाला हैंड वॉश। ये चीज़ें मैं दिखा ही रही थी उनको, सारी चीज़ें मैं एक-एक करके दिखा रही थी। वो खुद में कन्फ्यूज़ थे कि उनको लेना क्या है, तो मैं उनको सजेस्ट कर रही थी। तो इस तरह से उन्होंने पूरा अपना लिया। मामाअर्थ का ये फेस वॉश है, पॉन्ड्स का फेस वॉश है, डव सोप है और डर्मीकूल का पाउडर है। इस तरह से नाइसिल का पाउडर है, शायद मेरे ख्याल से उन्होंने नाइसिल का लिया था। तो इस तरह से हमने उनको प्रोडक्ट दिखाया। उनका प्रोडक्ट जब उनका पूरा हो चुका था, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था कि मैं जो है ऑनलाइन पेमेंट करूँगा, आपका ऑनलाइन हो जाएगा क्या? मैंने बोला हाँ, ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से बार्गेनिंग करेंगे और फिर मैं इनका सामान पैक करने लगी और कुछ अराउंड समथिंग 483 कुछ हुआ था इनका। तो मैंने बोला 483 हो गया, तो उन्होंने बोला कि मैं तो 480 करूँगा, 450 करूँगा। तो मैंने कहा इतना मार्जिन नहीं होता, आप 33 रुपीज़ कम कर रहे हैं, वो भी कॉस्मेटिक के सामान में। तो इतना मैंने कि इतना मार्जिन नहीं होता, हर प्रोडक्ट में मुझे बस 2 रुपये या 3 रुपये बचते हैं, तो हम लोग को क्या फ़ायदा होगा। तो वो नहीं मान रहे, तो मैंने उनको काफ़ी समझाया, काफ़ी कन्विंस करा कि आप किसी और प्रोडक्ट में अगली बार कर लेना। पर बहुत मतलब कन्विंस करने के बाद उन्होंने ये बात मानी और फिर मैंने ऑनलाइन पेमेंट कराया। उसके बाद भी 480 पर उन्होंने पेमेंट किया, 483 ना करके 480 ही किया। पर ऐसे कस्टमरों का क्या ही कर सकते हैं। आप भी बताइए, क्या आपके साथ भी ऑनलाइन पेमेंट में ये झंझट होता है? क्योंकि कैश होता है तो हम दे सकते हैं वापस अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ऑनलाइन में क्या करें? कमेंट